श्रुति खाती आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संयुक्त राज्य अमेरिका लॉस एंजलिस के शहर से आ रही है, जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिस शहर में कभी हॉलीवुड के सुनहरे सपने बुने जाते थे, आज वही शहर आगजनी और हिंसा की गिरफ्त में है। यह आग कुदरती नहीं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ भड़कता जन आक्रोश है, जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर हजारों लोग उतरे हुए हैं, गाड़ियां जल रही है और अमेरिका झंडे तक जलाए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस की सड़कें इन दिनों अशांति का अखाड़ा बनी हुई है। अमेरिका इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट द्वारा की गई हालिया छापेमारी और दर्जनों अप्रवासियों की गिरफ्तारी ने शहर को बारूद का काम किया है। शुक्रवार को हुई इन गिरफ्तारियों के बाद शहर में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए और अब लगातार चौथे दिन भी हिंसा का सिलसिला जारी है। लॉस एंजलिस पुलिस विभाग LAPD ने रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने टेम्पल क्षेत्र, चाइना टाउन, लिटिल टोक्यो और यूनियन स्टेट जैसे इलाकों में अधिकारियों पर वस्तुएं फेंकी है। बढ़ते तनाव के चलते कई मेट्रो स्टेशन, राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हालत पर काबू पाने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स और फिर 100 अमेरिकी मरीन को तैनात करना पड़ा। मरीन नॉर्थर्न कमांड ने भी इस तैनाती की पुष्टि की। सैनिकों को खास तौर पर भीड़ नियंत्रण और तनाव कम करने के लिए परीक्षित किया जाता है। इस पूरे संकट की जड़ें डोनाल्ड ट्रंप की उस चुनावी वादे में निहित है, जिसने उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंचाया। अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकालना। हालांकि लॉस एंजलिस जैसे शहर जहां लगभग 14 लाख अप्रवासी रहते हैं, ट्रंप को कोई बड़ा समर्थन नहीं दिया। यह शहर डेमोक्रेटिक पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता है और इस समय यह ट्रंप विरोधी गवर्नर गोविन न्यूसम का शासन है। प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों को अन्यायपूर्ण बताया। उन्हीं में से एक ने बेबाक से कहा, हम डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना है। हम उन्हें दिखा रहे हैं कि हम दंगाई नहीं है, हम लुटेरे नहीं है, हम अपने पड़ोसी तानाशाही पुलिस को नहीं चाहते। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि हम इससे सहमत नहीं है कि लोग सिर्फ घरों में घुसकर मूल्य रूप से लोगों का अपहरण कर रहे हैं। यह बयान स्पष्ट करता है कि प्रदर्शनकारी केवल हिंसा के लिए नहीं बल्कि न्याय और मानवीय गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। इस संघीय तैनाती ने कैलिफोर्निया के राज्य नेतृत्व के साथ एक बड़ा राजनीतिक टकराव पैदा कर दिया है। लॉस एंजलिस के डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर गोविन न्यूसम ने ट्रंप की इस कार्रवाई का बड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा को भड़काना, बड़े पैमाने में अव्यवस्था को बढ़ाना होगा, शहरों को सैनिक कैंप में बदल देना और विरोधियों को गिरफ्तार कर देना यह तानाशाही की कार्रवाई है, राष्ट्रपति की नहीं। गवर्नर न्यूसम ने यह भी चेतावनी दी है कि यह कदम राज्य के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है और इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। यह हिंसक झड़पों में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सुरक्षा बल आंसू गैस तथा रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप के सामने अब एक बड़ी चुनौती आ चुकी है, क्योंकि दूसरे देशों के मसले सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप अपने ही देश की में शांति बहाल नहीं कर पा रहे हैं। लॉस एंजलिस की यह आग कहां तक जाएगी और क्या यह पूरे देश में फैलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के देखते रहे देखो DV न्यूज़ सर्च दिखता है।